नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एसएससी लर्निंग पॉइंट बाई सिंह सर। चलिए फिर, आज रेडी है शतक लगाने के लिए। आज हमारे 76 से 100 सवाल कंप्लीट हो जाएंगे। आप लोग पढ़ते रहिए, बस अगर कुछ नया तो सीखने को मिलेगा ही। आप एक बार वीडियो को गो थ्रू कीजिए, आप 2x स्पीड पे देखिए, चाहे कैसे भी देखिए, आप नोट्स बना रहिए। अगर आपको कोई सवाल लगता है कि हाँ ये तरीका मुझे नहीं पता था, तो उसको ज़रूर करिएगा। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए हुए। एक चुनाव में दो उम्मीदवार थे। एक उम्मीदवार को 38% मत मिले, वह 7200 मतों से हार गया। वैध मतों की कुल संख्या कितनी थी? देखो टोटल मान लेते 100 थे। अगर एक को 38 वोट मिले तो दूसरे को कितने मिले होंगे? 62 मिले। हमारे हिसाब से कितने वोटों से हारा है? तो 12 से 8 गया, 4 हो गया, 5 से 3 गया 2, ये 24 की वैल्यू दी थी 7200 में। टोटल वोट निकालने थे, यानी कि 100 की वैल्यू कै गुना हो रहा? 300 गुना हो रहा। तो यहाँ पर भी 300 गुना कर दें तो आंसर आ जाएगा 30,000। अगला सवाल, एक संख्या 36 निश्चित प्रतिशत से बढ़ जाती है और 63 हो जाती है, वह प्रतिशत की गणना कीजिए। देखो 36 से कितनी हो गई? 63 हो गई। इनका रेशियो इजी कर लो, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 3 एकम 3 हो गया, 3 सत्ते 21 हो गया, 3 चौको 12 हो गया। तो 4 से कितनी बढ़ गई? 3 बढ़ गई, बटे 4 कर देंगे, गुणे 100 कर देंगे, तो ये कितना हो गया? 25 हो गया। 25 थी 75% बढ़ गई थी। अगला सवाल, जब एक घड़ी की कीमत में 20% की कमी की जाती है, तब घड़ी की बिक्री में 40% की वृद्धि हो जाती है, तो प्रतिशत में बिक्री पर क्या प्रभाव पड़ेगा? देखो ये प्रोडक्ट वाला सवाल है कि देखो क्या होगा, कीमत की बात कर रहा है, यानी कि जो उसके प्राइस होंगे और फिर कितनी बेच रहा है उससे पे तो फर्क पड़ेगा ना। ये प्रोडक्ट वाला सवाल हो गया। 20% की कमी हो रही थी, 40 की वृद्धि हो रही थी, फिर माइनस कर देंगे, प्लस माइनस माइनस होगा, 20 गुणे 40 बटे तो हो जाएगा। तो यहाँ से देखो प्लस का 20 आ गया, माइनस का 4 दूनी 8 हो गया, 20 से 8 गया, 12% की क्या होगी? वृद्धि होगी। अगला सवाल, एक शहर की जनसंख्या 5% वार्षिक चक्रवृद्धि दर से बढ़ रही है। शहर की वर्तमान जनसंख्या 93,051 है। 2 वर्ष पूर्व इस शहर की जनसंख्या कितनी थी? देखो इतनी थी एक्स। 5% का मतलब क्या होता है? 1/20 होता है, यानी कि 20 से चीज कितनी हो गई? 21 हो गई। तो 21/20 हो गया, बराबर हो गया 93,0। तो देखो 7×3 = 21 हो गया। यहाँ से करेंगे 7 एकम 7 हो गया, 2 बचा, 7 एक के 2 बचा, फिर 7 दूनी 14, 6 बचा, 7 ने 63, 7×3 = 21 हो गया। 3 से काट दे, 3 चौकू 12, 3 चौकू 12, 3 तिरका 9, 3 एकम 3, फिर काट देंगे, 7×3 = 21 हो गया, 7 छक्का बहरे 2 बचा, 7×3 = 21 हो गया, 7×3 = 21 हो गया। 3 से काट दें, 3 दूनी 6, 3 एकम 3, 3 एकम 3 हो गया, यानी x बराबर 2 दूनी 4 का गुणा कर दे, 4 एकम 4, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 2 जीरो आ गए। अगला सवाल, यदि आयत की लंबाई और चौड़ाई में क्रमशः 15% और 20% की वृद्धि की जाती है, तो आयत के क्षेत्रफल में कितने परसेंट की वृद्धि होगी? ये भी प्रोडक्ट वाला सवाल है, क्योंकि आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? L/B होता है। जब भी प्रोडक्ट वाली बात आ जाए तभी दोनों को डायरेक्ट फार्मूला लगा देते हैं। कौन सा वाला? प्लस माइनस ए प्लस माइनस बी प्लस माइनस A/B/100। तो यहाँ से देखो 15% की वृद्धि प्लस का है, ये भी प्लस का है, तो प्लस 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 हो जाएगा, 15×20/100 हो जाएगा। 20 तो 30 5 35 हो गया, प्लस करेंगे 15 दूनी 30 हो जाएगा, यानी कि 3, यानी कि 38% आंसर है। अगर मान लो बाई चांस कोई नहीं करना चाहता है, तो देखो लंबाई में क्या होगा? 15% को क्या ले सकते हैं? 5×3 = 15, 5×2 = 20, यानी कि 20 से लंबाई कितनी हो गई? 23 हो गई। 20% को क्या लिख सकते हैं? 1/5, यानी कि चौड़ाई पहले 5 थी, अब कितनी हो गई? 6 हो गई। तो 20×5 = 100 हो गया, और या तो काट लो, 2 एकम 2 हो गया, 2×3 = 6 हो गया, 50 हो गया यहाँ पर, 23×3 = 69 हो गया। तो देखो कितनी बड़ी? 9, 6 में से 5 गया 1, 19 बड़ा, बटे 50 गुणे 100 कर देंगे, 50 दूनी 100, 19 दूनी 38, यहाँ से भी जैसे करना चाहो। अगला सवाल, 2 वर्ष पूर्व एक गांव की जनसंख्या 1000 थी। पहले वर्ष में जनसंख्या में 10% की वृद्धि हुई और दूसरे वर्ष में 10% की कमी हुई। वर्तमान जनसंख्या ज्ञात कीजिए। देखो सरल है सवाल, समझ में आया ना? 2 वर्ष पूर्व 1000 थी, पहले वर्ष 10% की वृद्धि हुई तो 110/100 लिख लें, दूसरे वर्ष 10% की कमी हुई तो 90/100 लिख लें। तो देखो 4 जीरो चले गए, ठीक है, तो 11 ने में 99, आंसर आ गया। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। देखो इसको ऐसे भी कर सकते, 10% की वृद्धि हुई और 10 की कमी हुई, प्लस माइनस माइनस, 10×10/100 हो गया, तो ये कैंसिल आउट हो गया। कितने की कमी हो रही है? यहाँ से देखो कितने की कमी हो रही, समझ में आ रही बात?
दो जीरो चले गए, यानी 1% की कमी हो रही है। यानी 1000 में 1% कमी करेंगे तो 99% चीज बचेगी, 99। तो आंसर क्या आ जाएगा, 990। अगला सवाल, पी और क्यू मिलाकर कुल वेतन 1,20,000 है। पी अपने वेतन का 95%, क्यू अपने वेतन का 85% खर्च करता है। यदि उनकी बचत समान है तो पी का वेतन क्या होगा। देखो पी का वेतन, देखो हमने मान लिया कि पी है, 95% वो खर्च कर दे रहा है, तो सेविंग कितनी कर रहा है, केवल 5% की। ऐसे ही क्यू, क्यू 85% खर्च कर दे रहा है, तो बचत कितनी कर रहा है, 15%। यही तो दिया था, बचत समान है, तो बचत बराबर कर ली, ये चला गया, 5×3=15 हो गया, यानी कि पी अपॉन क्यू कितना आ गया, 3/1। 3 1 4 की वैल्यू दी थी 1,20,000। हमसे पूछा गया था पी का वेतन कितना, 3 बराबर निकाल। ये क्या गुना हो रहा है, 30,000 गुना हो रहा है। यहाँ से भी 30,000 गुना कर दे तो 3 × 9 यानी 90,000 आंसर। अगले सवाल, मनीषा की मासिक आय 1,20,000 थी, उसकी मासिक खर्च 55,000 था। अगले वर्ष उसकी आय में 22% की वृद्धि हुई और उसके व्यय में 10% की वृद्धि हुई। उसकी बचत में प्रतिशत वृद्धि ज्ञात कीजिए। तो यहां से देखो, आय किससे मिलकर बनी होती है, कि व्यय और बचत से। समझ में आ गई बात। यानी कि एक तरफ अगर व्यय लिखें और एक तरफ बचत लिखें तो बीच में आय हो जाएगी। ये सवाल एलिगेशन से किया करो, ये बहुत सवाल पूछा जाता है, ये जरूर पूछा जाएगा आपके पेपर में। देखो व्यय में 10% की वृद्धि होगी, व्यय यहाँ पर था। आय में कितनी, 22% की वृद्धि होगी। अब इन दोनों का रेशियो पता लग जाए तो एलिगेशन लग जाएगा ना। तो देखो आय उसकी 1,20,000 थी, 55,000 उसका क्या था, खर्च था। कितना खर्च था, 55,000। तो उसने बचत कितनी की है, 65,000 की। तभी तो दोनों को जोड़ेंगे 1,20,000 आएगा, यानी कि 3 जीरो ये चले गए, 5 × 5 हो गया, 5 × 5 5×3=15 हो गया। इनका डिफरेंस कितना है, 2 2 से गया 1, यानी कि 13 की वैल्यू अगर 12 है तो 11 की वैल्यू क्या होगी, 132/13 हो। समझ में आ गई बात। यहाँ से देखो 22 से ये बड़ा छोटा है तो एक बड़ा होगा। एलिगेशन में सभी को पता है एक छोटा एक बड़ा होता है। यानी कि देखो यहाँ से पहले काट लो, 13 × 13 भाग तो जाएगा नहीं, जीरो। फिर 13 × 13 यानी 10.1, यानी 22 में 10.1 जोड़ देंगे तो क्या आंसर आ जाएगा, 32.1। समझ में आ गई बात, आनी भी चाहिए। अगला सवाल, एक परिवार अपनी मासिक आय का 8% दान पर खर्च कर देता है, ठीक है। एक विशेष महीने में परिवार ने दान पर 1,200 का खर्च किए, उसे महीने में परिवार की आय क्या, हमने मान लिया आय 100 थी, 8% उसने कर दिया दान पर खर्च, तो इसी 8 की वैल्यू थी 1,200। हमें निकालनी थी 100 की वैल्यू, तो यहाँ से करेंगे तो 8 एकम 8, 8×5 40 हो गया, यानी कि 150 में 100 का गुणा कर दे तो आंसर आ जाएगा 15,000। अगला सवाल, भानु अपने मासिक वेतन का 20% किराए पर, 10% स्टेशनरी पर, 14% परिवहन पर, 18% बिजली पर और शेष 1,520 शेष वस्तुओं पर खर्च करता है। तो भानु का मासिक वेतन क्या, टोटल 100 है, उसमें से 20, 10 30, 10 40, 10 50, 50 और 10 60, 62 उसने क्या किया, खर्च कर दिया। तो बचा कितना है, 38 बचा है। इसी 38 की वैल्यू थी 1520। हमें निकालना क्या था, वेतन, यानी कि 100 की वैल्यू क्या निकालनी थी, यानी 152, जीरो हो गया बटे 38 और कर देंगे 100। तो यहाँ से करेंगे 2 एकम 2 हो गया, 2 नहीं में 18 हो गया, ठीक है। 2 सत्ते 14 हो गया और 2 छक्के 12 हो गया, 19 चौक 76 हो गया, ठीक है। तो आंसर क्या आ गया, 4,000। अगला सवाल, एक शहर की जनसंख्या में वार्षिक रूप से 10% की वृद्धि होती है, इसकी वर्तमान जनसंख्या इतनी है, 3 वर्षों में जनसंख्या कितनी हो जाएगी। सिंपल है, 10% का मतलब होता है 10 से 11 चीज हो गई, यानी कि 3 वर्ष कह रहा है, क्यूब करना पड़ेगा, यानी 21,000 है ना, वो 1,000 की वैल्यू है, गुणे करना पड़ेगा 1331, क्योंकि देखो 3 साल का कह रहा है, क्यूब करेंगे। इसकी वैल्यू हमें दी गई थी, इसकी वैल्यू हम निकाल लेते। तो ये सिंपल सवाल हो गया, 21 एकम 21 हो गया, 21×3 63 और 2 65 हो गया, यहाँ से लगा 6, 21×63 और 63 और 6 69 हो गया, फिर यहाँ से लगा 6, 21 एकम 21 और 6 27, 951 आंसर आ गया। कहाँ पर है, ये है। अगला सवाल, एक आदमी अपने आय का 15% घर के किराए पर खर्च करता है, शेष राशि का 60% घरेलू खर्चों पर खर्च करता है। यदि वह 52,500 की बचत करता है तो इसकी कुल आय क्या होगी। देखो कभी भी अगर शेष पर काम कर रहा हो,
इस तरीके से और आगे चला जा रहा हूँ, हमेशा सक्सेसिव मेथड से करना। 5 3 15, 5 दूनी 10 हो, यहाँ से 20 3 60 हो गया, 20 5 100 हो गया। ये यानी कि 20 की चीज थी, 3 खर्च कर दिया उसमें से, तो बची कितनी 17। 5 वाले में 3 खर्च कर दिया, 2 बचा, यानी कि ये हो गया 10। यानी कि 50 से चीज कितनी रहेगी 17। इसी 17 की वैल्यू दी गई थी 52 500। गुणा कर देंगे हम किसका 50 का, क्योंकि हमें निकालनी पहले कितनी थी। देखो गुणा करेंगे 000 आ जाएगा, 5 25 5 दूनी 10, 2 12 हो गया, 5 25 1 26 बटे हो गया 17। तो करेंगे 17 एकम 17 हो गया, 9 बच गया, 17 पे ना 85 हो गया, 7 बच गया, फिर 17 चौकू 68 हो गया, फिर 7 बच गया, फिर 17 चौकू 68 हो गया। तो देखो फिर 2 बचा, फिर 17 एकम 17 हो जाएगा, फिर कितना बचेगा। बाकी यहाँ से देखो मिल रहा 15441 मिल रहा, 15441 इसमें आ गया। ठीक है, अगला सवाल करते हैं। माधुरी अपने वेतन का 80% खर्च कर देती है और सुषमा अपने वेतन का 95% खर्च कर देती है, लेकिन दोनों की बचत समान है। सुषमा की आय ज्ञात कीजिए यदि उनकी आय का योग इतना। अभी ये सवाल किया हुआ बिल्कुल सेम, इस तरीके का सवाल अभी अभी जस्ट करवा चुके हैं, आप लोग खुद से ये ट्राई करना। अगला सवाल, किसी देश की जनसंख्या में प्रत्येक दशक में 1% की गिरावट आ रही है। यदि 2030 में उस देश की अनुमानित जनसंख्या इतनी दी गई है, तो 2000 में देश की जनसंख्या कितनी थी। देखो 1% की, वो भी दशक बोल रहा है, यानी कि 2000 से 2030 तक जाने में कितने दशक लगेंगे। यानी कि यहाँ पर 10 आ जाएगा, 2010 फिर 2020 2030, कितने दशक लगे 3 दशक लगे। तो समझो बात को, 1% की गिरावट हो रही है, अगर एक्स मान लेते तो 99% बच रहा, फिर 99% बचेगा, क्योंकि 3 साल की बात करा तो 3 बार करना पड़ेगा। बराबर कितना हो गया 194059। देखो सवाल तो कैलकुलेटिव था, लेकिन इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाते तो यहाँ से देखो 9 ने में 81, एक आएगा लास्ट में, फिर 9 एकम 9 हो गया। तो 9 में ऐसी चीज से गुणा करो कि हमें 8 मिल जाए, हमें 8 मिल जाए। तो देखो यहां से देखो, ये 0 अगर निगलेक्ट करके देखें, 2 का गुणा करें, 2 ने में 18, यानी कि 8 मिल जाएगा। यहां से अगर 9 से गुणा करेंगे तो 9 ने में 81 आ जाएगा, ये तो कैंसिल आउट। दूसरा 5 ने में 45 हो जाएगा, ये भी कैंसिल आउट। 6 ने में 54 हो जाएगा, ये भी कैंसिल आउट। आंसर क्या हो गया हमारा 20 लाख आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, एक व्यक्ति की मासिक आय 12,000 रुपए थी, उसका मासिक खर्च 10,000 रुपए था। बहुत बढ़िया बात। अगले वर्ष उसकी आय में 12% और व्यय में 5% की वृद्धि हो गई, उसके बचत में प्रतिशत वृद्धि क्या। देखो अभी कराया था इस टाइप का सवाल, और बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसा नहीं ये आसान सवाल है, कठिन सवाल है और बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप इसे और किसी तरीके से जाते तो आप देख सकते हैं बहुत कैलकुलेटिव हो जाएगा। ये तो उसका खर्च हो गया, ये उसकी क्या होगी बचत होगी। समझ में आ गई बात। हमें पता है आय में 12% और व्यय में, व्यय इधर लिख लो 5%, और इधर हो गया बचत। समझ में आ गई बात। तो यहाँ से देखो रेशियो क्या आया, रेशियो क्या आया 2 एकम 2 2 पंजे 10, यानी कि 1 और 5 का आया, यानी कि 5:1, क्योंकि खर्च के नीचे खर्च का रेशियो रहेगा। तो यहाँ से डिफरेंस किया तो 12 से 5 गया 7, 1 बराबर 7, तो 5 बराबर 35 हो गया। यानी कि देखो ये छोटा है तो ये वाला क्या होगा बड़ा होगा, यानी कि 12 में 35 जोड़ेंगे तो 5 2 7 3 1 4, 43% की उसकी बचत में वृद्धि होगी। अगला सवाल, एक परिवार का गेहूं सब्जी और तेल का व्यय इतना है। बहुत बढ़िया बात है। इन वस्तुओं की मूल्य में क्रम से 50%, 25%, 40% की वृद्धि हुई। इन वस्तुओं पर परिवार का कुल व्यय में कितने परसेंट की वृद्धि हुई। देखो पहले 12 था, 8 था, 50% को क्या लिख सकते हैं 1/2 लिख सकते हैं, यानी कि 2 से चीज कितनी हो गई 3/2। यानी कि 12 से चीज कितनी 3/2 का गुणा करेंगे, 2 छक्के 12, यानी कि 18 हो गई। इसी तरीके से यहाँ करेंगे 25 चौकू तो 1/4 होता, 4 से चीज 5 होगी, 5/4, यानी 4 दूनी 8, 5 दूनी 10 हो गए। अब फिर यहाँ से भी देख लेंगे 40% का मतलब क्या हुआ 20 दूनी 40, 20 पंजे 100, यानी 5 से चीज 2 बढ़ गई, यानी 7/5, यानी कि 7 हो गई। तो पहले व्यय कितना था 12 8 20 और 5 25। अब कितना व्यय हो गया 8 7 15 की 5 हासिल लगा 1 2 और 1 3। कितनी वृद्धि हुई 10 की वृद्धि हुई, किससे 25 से। गुणा कर देंगे 100 तो 25 चौकू तो हो गया, यानी कि 40% की वृद्धि हुई। समझ में आ गई बात। अगला सवाल देखो 10 लाख की लागत में निर्मित एक आवासीय फ्लैट का मूल्य 10% प्रति वर्ष की दर से मूल्य हासिल हो रहा है। निर्माण के 3 वर्ष के बाद मूल्य क्या होगा 10% मूल्य से हासिल हो रहा है, यानी कि 1/10, 10 से चीज क्या हो रही है
9 हो रही है, तो 3 वर्ष के बाद कह रहा है, यानी कि क्यूब करना पड़ेगा, यानी कि 1000 से चीज कितनी हो गई, 9 का क्यूब 729 हो गई। आंसर देखो 729 कहीं दिख रहा है, बिल्कुल आंसर आ गया। भैया इतना 0 0 दिए गए, इनसे क्या पंचायत है, खत्म करो। अगला सवाल। दो उम्मीदवारों के बीच एक चुनाव में उम्मीदवारों में से एक ने 35% मत हासिल किए और दूसरे उम्मीदवार से 1296 मतों से हार गया। यदि एक भी वोट अवैध नहीं था तो डाले गए मतों की कुल संख्या क्या। देखो 35 हो गया, 65 हो गया, 65 और 35 में अंतर 30 हो गया, 30 की वैल्यू होगी 1296। तो यहाँ से काट देंगे, 3 चौकू 12, 3 दूनी 3 त्रिका 9, 3 दूनी 6, 432 कहाँ पर लिखा है, 432 ये आंसर। कितना आसान था। देखो टोटल 100 माना, एक को 35 मिले तो दूसरे को 65 मिले। हमारे हिसाब से कितने वोटों से आ रहा है, 30 वोटों से। 30 की वैल्यू दी गई थी, ये हमने यहाँ से निकाल ली 100 की वैल्यू, यानी कि 1296/30 गुणा कर दिया 100, आंसर है। अगला सवाल। राम और श्यामल के बीच एक चुनाव में एक को कुल मतों का 30% प्राप्त हुआ। राम थे और श्यामल थे और इस प्रकार वह 900 मतों से हार गया। यदि 90% मतदाताओं ने मतदान किया और कोई अमान्य या अवैध मत नहीं डाला गया तो मतदान सूची में मतदाताओं की संख्या कितनी थी। देखो इस लाइन को अभी हम हटा देते हैं, इसको बाद में लेंगे, ठीक है। यहां से समझो 30% प्राप्त हुआ और 900 से हार गया। एक को 30 प्राप्त हुआ, यानी टोटल अगर 100 थे, एक को 30 मिले तो दूसरे को 70 मिले। हमारे हिसाब से हारे कितने हैं, 40 वोटों से। 40 की वैल्यू थी 900, हमें निकालनी थी कि टोटल कितने वोट डाले गए हैं, बटे 40 गुणे कर देंगे 0 से 0, ये 9 था। यहाँ से करेंगे तो 25 हो गया, 25 ने में हो गया 225, यानी कि ये डाले गए मत थे। लेकिन कितने मत डाले गए, 90% मतदाताओं ने मतदान किया। यानी अगर फिर से कर लेते हैं, जैसे एक्स वोट होते, 90% ने वोट डाला, कितने ने डाला, 90, जिसकी वैल्यू थी 1250। हमें निकालनी थी 100 की वैल्यू, या एक्स माना तो एक्स निकाल लो। तो 9 दूनी 18 हो गया, 9 पन्ना 45 हो गया, 0, यानी एक्स बराबर हो गया 2500 वोट। यानी टोटल वोट कितने थे, 2500 थे। अगला सवाल। एक आदमी अपने वेतन का 10 से 1/2% दैनिक उपयोग की वस्तुओं पर और शेष 30% घर के किराए पर व्यय करता है। उसके बाद उसके पास 12,000 शेष बचते हैं, उसका वेतन कितना होगा। देखो मैंने अभी बताया, अगर शेष की बात करें हमेशा सक्सेसिव लगा दो। 10 दूनी 20, 20 और 1 21, 21/200 हो गया। यानी कि 200 से चीज 21 अगर कम कर देंगे तो 179 की बचेगी। 30% का मतलब होता है 3/10, यानी कि 10 से 3 कम कर देंगे 7 बचेगी। यानी कि यहाँ से देखो 2000 हो गया। यहाँ से करेंगे 7 ने 63 के 3, हाथ से लगा 6 हो गया, 7 7 49, 49 और 6 कितना हो गया, 55 हो गया, हाथ से लगा 5, 7 एकम 7 5 12 हो गया। तो अब यहाँ से देखिए हमारे हिसाब से बचा कितना, 1253। यानी कि जो 1253 है इसकी वैल्यू दी गई थी 12,000। कितनी दी गई थी, 12,000। हमें 2000 की वैल्यू निकाली थी, यानी 12 दूनी 24 कर देंगे और 1 2 3 4 5 6 हमें डिवाइड करना पड़ेगा 1253 से। ऑप्शन का सहारा लें, तुरंत पकड़ा करो, 1 1 है तो एक बार जाएगा शुरू में, तो 1253। 10 से 3 गया, कितना बचा 7, 9 से 5 गया 4 बचा, 3 से 2 गया 1 बचा, 2 से 1 गया 1 बचा। समझ में आ गई बात, आनी भी चाहिए। यहाँ से उतारा ले लिया क्या, 0 का। अब देखो दूसरा ऑप्शन 8 9 0 0 और 9। सबसे पहले सबसे बड़ा पकड़ते हैं, यानी 9 से करते 12 ने में 108 114 से कम हो रहा, बिल्कुल भाग चला जाएगा। यानी कि 9 3 27 हो गया, यहाँ से लगा 2, 9 पन्ना 45 और 2 47 हो गया, 9 दूनी 18 18 4 22 हो गया और 9 एकम 9 2 11 हो गया। तो यहाँ से 10 से 7 गया 3 बचा, कितना 6, और 16 से 7 गया 9 बचा, 3 से 2 गया 1 बचा, फिर उतारा लेंगे क्या आ जाएगा 0। समझ में आ गई बात। फिर हम ऑप्शन पकड़ ले एकदम, बिल्कुल देखो 2 9, ये तो 2 कैंसिल आउट हो गए, हमारे ऑप्शन बचे। तो यहाँ देखो 0 0 आ रहा, ऐसा तो नहीं है भाग नहीं जाएगा, पूरा कटा भी नहीं है, तो ये भी कैंसिल आउट हो गया। आंसर क्या हो गया, 19 154। तो देखो ऑप्शन का सहारा लो, कैलकुलेटिव थोड़ा सा सवाल था, बस आपको डरना नहीं है। अगर आप डर गए, जरूरी थोड़ी ना हम ये भाग कर रहे हैं, ऐसा थोड़ी ना इसे डॉक्टर ने मना किया कि ये तुम नहीं कर सकते। हमें तो मना नहीं किया, हम तो कर सकते हैं, बिल्कुल हम करेंगे। अगला सवाल। एक कक्षा की 64% छात्र लड़कियां हैं और 81.25 लड़कियों ने फुटबॉल को अपना पसंदीदा खेल के रूप में चुना है। यदि 143 लड़कियों ने फुटबॉल को
अपने पसंदीदा खेल के रूप में चुना है तो कक्षा में छात्रों की कुल संख्या कितनी है। देखो अब यहाँ पर 143 की बात आ गई, तो फिर तो भाई लड़के एकदम सवाल कर देंगे, 2 मिनट तब लगेंगे कि उनको आंसर निकल आया होगा। कोई बात नहीं, सबका टाइम आता तो तुम्हारा लोगों का भी चल रहा है। यहाँ से देखो ये 2 जीरो नीचे और बढ़ जाएंगे, यहाँ से करेंगे तो 5 एकम 5, 3 बच गया, 5 छक्का 30, 1 बचा, 5 दूनी 10, 55 25 हो गया, 5 दूनी 10 हो गया। यहाँ से फिर से काट देंगे, 5 तियाँ 15 हो गया और 1 बचा, 5 दूनी 10, 55 25 हो गया, फिर 5 चौकू 20 कर देंगे, 4 एकम 4, 16 बार चला गया। यहाँ से 5 छक्का 30, 55 25 हो गया, फिर से 5 दूनी 10 हो गया और 5 एकम 5, 5 तियाँ 15 हो गया, 5 चौकू 20 हो गया, 4 चौकू 16 हो गया, इधर करेंगे तो ये 25 हो गया। यहाँ से करेंगे 13 एकम 13, 13 एकम 13, यानी कि आंसर क्या आ गया 275। ठीक है, अगला सवाल, हमने ज़्यादा 5 बार से काट दिया, 25 से भी काट सकते थे, चलिए कोई बात नहीं। अगला सवाल, 2 उम्मीदवारों के बीच चुनाव में 15% मतदाताओं ने अपना मत नहीं डाला और डाले गए मतों में 10% मत अवैध पाए गए। सफल उम्मीदवारों को वैध मतों के 55% मत प्राप्त हुए और वह 6120 मतों के बहुमत से जीता। मतदान सूची में नामांकित मतदाताओं की संख्या कितनी है। देखो टोटल मान लेते एक्स थी, 15% ने वोट नहीं डाला, 85% ने डाला होगा, 10% मत अवैध हो गए, यानी कि वैध कितने हो गए 90%। ये टोटल हो गया। इस टोटल को हम क्या करते हैं, हम मान लेते हैं 100। देखो ये मान के दिखा रहे हैं, ये डायरेक्ट किया जाता है, यहाँ से 55 करते, 45 डिफरेंस करते, इसमें से एक को मिले 55 और एक को मिले 45, हमारे हिसाब से कितने से हारा या जीता 10 से। इसी की वैल्यू दी थी 6120, हमें निकालनी थी 100 की वैल्यू, एक जीरो बढ़ जाएगी यानी 61200। समझ में आ गई बात। अब इसी को इसके बराबर रख दें, यानी कि 85/100 गुणे 90/100 बराबर हो गया 61200। तो यहाँ से देखो जीरो से जीरो चला गया, 17 पना 85 हो गया और 17 तियाँ 51 हो गया है और 17 छक्का 102 होता है, डबल जीरो हो गया, 9 चौक 36 हो गया, 5 अट्ठे 40 हो गया, यानी 80 यहाँ बचा, 2 जीरो 3 जीरो ये चिपक जाएंगे, 1 2 3 आंसर आ गया। अगला सवाल, किसी वस्तु की कीमत में 30% कम हो जाती है लेकिन वस्तु की दैनिक बिक्री 35% की वृद्धि होती है, दैनिक बिक्री की प्राप्तियों की शुद्ध प्रतिशत प्रभाव क्या होगा। देखो ये प्रोडक्ट वाला सवाल हो गया, कीमत है और सेलिंग है, यानी कि दोनों का गुणा करेंगे तभी हमें पता लगेगा कि टोटल क्या हमें रुपए मिले हैं। तो यानी प्रोडक्ट वाला सवाल है तो 30% की कमी, फिर 35 की वृद्धि, फिर प्लस माइनस माइनस 30 गुणे 35/100 हो गया, यानी कि जीरो से जीरो चला गया। यहाँ से देखो 5 प्लस का आ गया, माइनस का 3 पंजे 15, 3 त्रिका 9 और 1 10, 10.5 आ गया, यानी कि डिफरेंस करेंगे कितना। देखो सिंपल सी बात है 5.5, वो भी काहे का माइनस का, यानी कि आंसर आ जाएगा क्या कमी का। कमी कहाँ पर हो रही है, ये समझ में आ गई बात, आनी भी चाहिए भाई। अगला सवाल, 2 उम्मीदवारों के बीच एक चुनाव में 72% मत प्राप्त करने वाला एक उम्मीदवार 572 मतों के बहुमत से निर्वाचित होता है, डाले गए मतों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। तो यहाँ से देखो 100 रहा होगा, एक को 72 मिले, दूसरे को कितने मिले होंगे 28, हमारे हिसाब से डिफरेंस 12 से 8 गया 4, यानी कि 44 का है क्वेश्चन में कितना है। गुणा कर देंगे तो 100 की वैल्यू हम निकाल लें, 572/44 गुणे 100 हो गया, 11 पन्ना 55, 11 दूनी 22, 11 चौक 44 हो गया, यानी कि 1300 आंसर। अगला सवाल, जब एक वस्तु की कीमत में 25% की कमी की गई तो उसकी बिक्री में 75% की वृद्धि हुई, राजस्व पर शुद्ध प्रभाव की गणना करें। देखो प्रोडक्ट वाला सवाल है, 25% की कमी प्लस 75% माइनस का 25 गुणे 75 बटे हो गया 100। तो यहाँ से डिफरेंस कितना, प्लस का 50 आया, माइनस का 25 चौकू 100 हो गया, 4 एकम 4 हो गया, 3 बचा, 4 अट्ठे 32, 4 सत्ते 28, 4 पंजे 20, 50 से 18.75 घटा दो, 50 से अगर 19 जाता तो 31 बचा और 100 से 75 जाएगा 25, यानी कि 31.25 की क्या होगी वृद्धि होगी, क्योंकि प्लस का ही आएगा। अब देखो ऐसे सवालों में प्रोडक्ट वाले सवाल होता क्या है, जैसे कीमत था, यानी कि प्राइस में 25% कमी आई, यानी प्राइस हो गया 100 से 75। बिक्री यानी कि वो सेलिंग कर रहा था, 75% की वृद्धि यानी कि 100 से हो गया 175। समझ में आ गई बात, यानी कि अगर वो पहले कमा रहा था 10,000 रुपये तो अब कमाएगा 75 गुणे 175। समझ गए बात पे।
तो यही होता है कि इसको देखो हम रेशियो बना लेंगे, 25 दिया 75 हो गया, 25 चौको 100 हो गया, फिर करेंगे 25 16 बार चला जाएगा, 25 छक्का 150, 25 सत्ते हो जाएगा, यानी 16 से चीज कितनी हो गई 21 हो गई। कितने की वृद्धि हुई, यहाँ से देखो कितने की वृद्धि हुई, 5 की वृद्धि हुई बटे 16 गुणे कर देंगे 100। यहाँ से करेंगे तो 4 चौको 16, ये 25 हो गया, 25 पंजे 125 हो गया, डिवाइड करेंगे 4 4 दिया 12 हो गया, 4 एकम 4 हो गया, 1 बचा, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, आंसर आ गया। तो इसलिए डायरेक्ट ये वाला मेथड हम लगा देते, कौन सा, प्रोडक्ट वाला, प्लस माइनस ए प्लस माइनस बी प्लस माइनस ए इंटू बी अपॉन 100। समझ गए बात को। अगला सवाल करते हैं। चलिए हमारे 100 सवाल हो गए हैं, आप लोग साथ साथ पढ़ते रहिए, तभी आप कुछ ना कुछ कर पाएंगे। इन द सेंस आपको सीखने को बहुत कुछ मिलेगा, बस इसमें टाइम लगेगा। आप अपना केवल टाइम स्लॉट कितना मिनट यार, 20 मिनट 25 मिनट का टाइम निकाल के रखो, 2x स्पीड पे देखो, जो कुछ नया उसको लिख लो, बाकी खत्म करो, आगे बढ़ो। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।